गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, संतों महापुरुषों की पावन वाणी कहती है कि यह मानव चोला हमें बड़े ही भाग्यों से मिला है। इस संसार सागर में आकर यदि हमने अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया, उस कुल मालिक की बंदगी नहीं की, तो हमारा यहाँ आना निष्फल हो जाता है। संगत जी, यदि इस भवसागर से पार जाना है, जन्म मरण के बंधनों को काटना है और अपनी इस अनमोल जिंदगी को सफल बनाना है, तो संतों की बताई हुई जुगत को अपने जीवन में ढालना होगा। वह जुगत बड़ी सरल है। हाथों से कार विहार करते रहो और हृदय से उस कुल मालिक का नाम कभी ना भूलो। अक्सर संगत यह सवाल करती है कि बाबा जी, हम तो संसारी जीव हैं, हमें सुबह से शाम तक काम धंधा करना पड़ता है, परिवार पालना पड़ता है, व्यापार देखना पड़ता है। ऐसे में हम काम के समय नाम कैसे जपें? हम कैसे हर वक्त उस मालिक के सिमरन में लीन रहें? आज मैं आपको यही समझाने आया हूं कि अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आप चौबीसों घंटे उस परम सत्ता से कैसे जुड़े रह सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी सुबह की शुरुआत से लेकर रात को सोने तक की पूरी दिनचर्या को बदलना होगा, उसे आध्यात्मिक सांचे में ढालना होगा। तो आइए, सबसे पहले बात करते हैं सुबह जागने की। सबसे पहले जब हम सोकर उठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले तो यह निश्चित करना होगा कि हमें उठना कब है। संतों और महापुरुषों ने हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जागने का नियम बताया है, यानी सूर्योदय से पहले जब पूरी सृष्टि मौन होती है, उस समय जागना अनिवार्य है। जो जीव सूर्योदय से पहले बिस्तर का त्याग कर देते हैं, उनके जीवन में असीम आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ होते हैं। यदि हम इसका आध्यात्मिक पहलू देखें, तो सुबह का समय अमृत वेला कहलाता है। उस समय वायुमंडल में गजब की शांति, पवित्रता और दिव्य ऊर्जा होती है। दुनिया सो रही होती है, मन के संकल्प विकल्प शांत होते हैं और वातावरण में कोई कोलाहल नहीं होता। ऐसे पावन समय में जब जीव बैठता है, तो उसका मन सीधे उस अकाल पुरख, उस सच्चे पातशाह से जुड़ जाता है। उस समय किया गया सिमरन सीधे दरबार में कबूल होता है। और यदि हम सांसारिक तौर पर देखें, तो सुबह जल्दी उठने से हमारा शरीर निरोगी रहता है, हमारे भीतर के आलस्य का नाश होता है और हमारी बुद्धि तीव्र तथा प्रखर होती है। दिन भर के कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए हमें अतिरिक्त समय और नई आत्मिक ऊर्जा मिलती है। हमारे शास्त्रों और बुजुर्गों का भी यही वचन है कि सूर्योदय से पूर्व जिस घर के लोग जाग जाते हैं, जिस घर में सुबह-सुबह झाड़ू लग जाती है, स्वच्छता हो जाती है, घर का मुख्य द्वार खुल जाता है और खिड़कियां खोल दी जाती हैं, ताकि सूर्य का पहला दिव्य प्रकाश सीधे घर के भीतर प्रवेश कर सके। उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। वहां सुख, शांति, संतोष और दिव्य समृद्धि का हमेशा वास रहता है। इसके विपरीत जीवन में दुख और कष्ट अक्सर उन घरों में आते हैं, जहां सुबह के 7-7 और 8-8 बज जाते हैं। सूर्य नारायण सिर पर चढ़ आते हैं, परंतु घर के लोग अभी तक चादर तानकर सो रहे होते हैं। संत महापुरुष ऐसी स्थिति को देखकर कहते हैं कि देखो, राक्षस राज अभी तक सो रहे हैं। सूर्य भगवान आ गए, लेकिन इनके दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। संगत जी, विचार कीजिए, क्या यह हमारी सभ्यता है? क्या यह हमारे संस्कार हैं? नहीं, यह हमारे संस्कार नहीं हैं। जब यह दास छोटा था, हम अपनी बात बताते हैं। जब मैं लगभग 10 वर्ष का था, तब हमारे पूज्य पिताजी गुरुद्वारे में ज्ञानी जी थे। उनके सानिध्य में रहकर हमने बचपन से ही यही संस्कार पाए। हमारी दिनचर्या बड़ी ही सात्विक और अनुशासित हुआ करती थी। सुबह ठीक 4 बजे बिस्तर छोड़ देना, ठंडे जल से स्नान करना और 5 बजे तक गुरुद्वारे पहुंच जाना। 5 बजे से लेकर एलियनेशन 6 बजे तक लगातार बैठकर जपजी साहिब का पाठ करना, सेवा करना और उस कुल मालिक के चरणों में सिमरन करना, यही हमारा रोज का नियम था। सुबह 6 बजे जब पाठ खत्म करके गुरुद्वारे से बाहर आते थे, तो विश्राम नहीं करते थे, बल्कि सीधे अपने सांसारिक कार्यों में लग जाते थे। 6 बजे खेतों की तरफ निकल जाना, वहां से गाय के लिए हरा घास और चारा काटना, फिर उसे लेकर घर आना और बड़े चाव से गाय को खिलाना। गाय की सेवा करने के बाद ही हम नाश्ता करने बैठते थे और नाश्ते में कोई छप्पन भोग नहीं होते थे। सादी रोटियां और अचार, और कभी-कभी रोटी के साथ थोड़ा सा गुड़ खा लेते थे। यही हमारी संपूर्ण दिनचर्या थी। इस दिनचर्या का पहला और मुख्य काम था सुबह उठते ही अपने रब का, अपने दाता का शुक्राना करना। जीवन में सेवा भाव होना बहुत जरूरी है।
यह सेवा और सिमरन का संस्कार हमारे और आपके रक्त में होना चाहिए। जब तक सुबह उठकर मालिक का नाम ना ले लें, उसकी बंदगी ना कर लें, तब तक रूह को चैन ही नहीं मिलना चाहिए, कुछ अच्छा ही नहीं लगना चाहिए। इसलिए आप सभी से यह अनुरोध है कि सूर्योदय से पहले लगभग 5:30 बजे तक हर हाल में बिस्तर का त्याग कर दें। अब बिस्तर छोड़ने के पीछे भी एक विशेष कारण और मर्यादा है कि हमें कैसे जागना है। जैसे ही आंख खुले तुरंत झटके से उठकर खड़े नहीं होना है और ना ही सीधे चलना शुरू करना है। इसके पीछे गहरा विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्य है। जैसे ही आपकी आंख खुले बिस्तर पर लेटे लेटे ही सबसे पहले उस परम सत्ता का, उस सच्चे मालिक का सिमरण करें। संसार में चाहे कोई किसी भी नाम से उस मालिक को पुकारता हो, कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई वाहे गुरु कहे या कोई राधा स्वामी कहे, वह परम प्रकाश, वह कुल मालिक तो एक ही है। नाम अनेक हैं, परंतु वह सत्ता एक ही है। इसलिए जागते ही सबसे पहले उस एक मालिक का ध्यान करते हुए बिस्तर पर सीधे बैठ जाएं। सीधे बैठकर दोनों हाथ जोड़ें और कहें कि हे दयाल प्रभु, हे सच्चे पातशाह, आज का यह जो सुंदर और अनमोल दिन आपने मुझे बख्शा है, मेरी सांसों को जो यह नया अवसर दिया है, इसके लिए इस तुच्छ जीव का लाख लाख शुक्राना। इसके बाद बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें, उनका मंथन करें। जब रगड़ने से आपकी हथेलियों में अच्छी गर्माहट पैदा हो जाए, तब अपनी हथेलियों को अपने सामने खोलें और उनके दर्शन करें। संतों ने बताया है कि हमारी हथेलियों के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का, मध्य भाग में मां सरस्वती का और मूल भाग में स्वयं गोविंद यानी नारायण का वास होता है। सुबह सुबह अपनी हथेलियों का दर्शन करने का तात्पर्य यह है कि हम अपने कर्मों को देख रहे हैं। सुबह से ही जब हम लक्ष्मी का ध्यान करेंगे तो घर में सात्विक समृद्धि आएगी। जब सरस्वती का चिंतन करेंगे तो हमारी वाणी पवित्र होगी। पूरे दिन हमारे मुख से कोई गलत शब्द, कोई अपशब्द या किसी का दिल दुखाने वाला वाक्य नहीं निकलेगा। हमारी वाणी में मिठास और विचारों में शुद्धता आएगी। और जब हम गोविंद का ध्यान करेंगे, अपने कृष्ण का, अपने मालिक का ध्यान करेंगे, तो जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए दोनों हाथों का मंथन करके पहले दर्शन करें और जब हाथ पूरी तरह गर्म हो जाएं, तो उन्हें बड़े प्रेम से अपने पूरे चेहरे पर और अपनी आंखों पर लगाएं। इससे हाथों की सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर समाहित हो जाती है। इसके बाद बिस्तर से नीचे पैर रखने से पहले अपने दोनों हाथों से पृथ्वी माता को स्पर्श करके प्रणाम करें। मन में यह भाव लाएं कि हे धरती माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, जो आपने हमें जीवन जीने के लिए एक और अवसर दिया है। हम अज्ञानी जीव आपके ऊपर कितना पाप करते हैं, हल चलाते हैं, इमारतें बनाते हैं, यहाँ तक कि मल मूत्र जैसी गंदगी त्यागने के लिए भी हम मजबूर हैं, लेकिन आप माँ बनकर हमारा सब कुछ सहती हैं। हे माँ, इस जीव को क्षमा करना। पृथ्वी माँ को प्रणाम करने के बाद ही अपना पहला कदम बिस्तर से नीचे जमीन पर रखें। जमीन पर कदम रखने के बाद सबसे पहला काम यह करें कि बिना कुल्ला किए सुबह सुबह पेट भर के बढ़िया सा सादा पानी पिएं। यहाँ मैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी एक बहुत ज़रूरी बात साझा करना चाहता हूँ, जिसे आपको अपने बच्चों को भी ज़रूर सिखाना चाहिए। रात के समय तांबे के बर्तन को यानी कॉपर के लोटे को अच्छे से धोकर उसमें साफ पानी भरकर रख दें और उसे ढक दें। पूरी रात जो पानी उस तांबे के पात्र में पड़ा रहता है, सुबह उठकर सबसे पहले वह जल अपने बच्चों को पिलाएं और स्वयं भी पिएं। जब तांबे के पात्र का पानी हमारे पेट में जाता है, तो बच्चों की बुद्धि प्रखर होती है, उनकी याददाश्त तेज होती है और वे कुशाग्र बुद्धि वाले बनते हैं। यदि आपके घर में चांदी का कोई शुद्ध सिक्का हो, तो आप उस लोटे के भीतर चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। यदि नहीं है, तो कोई बात नहीं, केवल तांबा ही काफी है। लेकिन जब पानी का स्पर्श चांदी और तांबे जैसी पवित्र धातुओं से होता है, तो पानी के सारे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोष समाप्त हो जाते हैं। पानी शुद्ध हो जाता है और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आजकल घरों में जो बड़ी-बड़ी फिल्टर मशीनें और आरओ लगे हुए हैं, वे क्या करते हैं? वे पानी को बहुत तेज वेग से खींचते हैं, जिससे पानी की प्राकृतिक शक्ति घट जाती है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली पानी कौन सा माना गया है? झरने का पानी या गंगा जी का पानी? गंगा जल इतना शक्तिशाली और पवित्र क्यों है? क्योंकि वह पहाड़ों से पत्थरों से टकराता हुआ हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करता है।
जब पानी प्रकृति के पत्थरों और जड़ी बूटियों से टकराता है तो उसकी शक्ति और उसके गुण बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह जब पानी रात भर तांबे और चांदी के संपर्क में रहता है तो उसकी जीवनी शक्ति बढ़ जाती है। सुबह उठकर कम से कम 1 लीटर पानी स्वयं भी पिएं और बच्चों को भी पिलाएं। जब यह जल खाली पेट भीतर जाएगा तो पेट की सारी गंदगी, सारे टॉक्सिन्स साफ हो जाएंगे और शरीर पूरी तरह निरोगी रहेगा। इस प्रकार जल ग्रहण करने के बाद आप अपनी नित्य क्रियाओं, शौच आदि से निवृत्त हों। उसके बाद अच्छे से स्नान करके स्वच्छ और पवित्र कपड़े पहनें। अब गृहस्थी में रहते हुए हमें अपने बच्चों को संस्कार देने हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार तांबे के एक लोटे में शुद्ध जल भरें और सुबह सुबह अपने बच्चों के हाथ से सूर्य नारायण को जल चढ़वाएं। संतों का मत है कि जिन बच्चों की बुद्धि बहुत कमजोर है, जो पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं या जिनकी बुद्धि बिल्कुल शून्य है, ऐसे बच्चे यदि रोज सुबह नियम से सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, तो सूर्य नारायण की असीम कृपा से उनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर हो जाती है। केवल बच्चे ही नहीं, हम सभी को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या बालिका, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल जरूर होना चाहिए। अब जल चढ़ाने की भी एक विधि है। जल चढ़ाते समय सूर्य देव के द्वादश यानी 12 नामों का स्मरण करना चाहिए, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम खगाय नमः। इन पावन नामों को लेते हुए जल की धारा छोड़ें और सूर्य भगवान को प्रणाम करें। जल चढ़ाने के बाद वहीं खड़े खड़े सीधे हाथ की तरफ से 7 बार गोल घूम जाएं, यानी सूर्य भगवान की प्रदक्षिणा करें। शास्त्रों में सूर्य देव की 7 परिक्रमा करने का विधान बताया गया है। यहाँ एक और गुप्त और दिव्य बात आपको बताता हूँ। यदि आज के समय में पति पत्नी के बीच कोई खटास चल रही हो, रोज रोज झगड़े होते हों, आपस में पटती ना हो, तो उन्हें भी सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन विशेष बात यह है कि उस जल के लौटे में थोड़ा सा गुड़ डाल लें। जब आप मीठा जल सूर्य नारायण को अर्पित करेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन और आपसी रिश्तों में भी वही मिठास लौट आएगी। इसके साथ ही बच्चों से जो जल आप चढ़वा रहे हैं, उसे बिल्कुल सादा ना रहने दें। उस जल में थोड़ी सी कुमकुम या रोली मिला लें ताकि पानी का रंग लाल हो जाए। या फिर उसमें थोड़ा सा चंदन घिसकर डाल लें या केसर का एक पत्ता डाल लें। जब ऐसा रंगीन और सुगंधित जल आप सूर्य भगवान को अर्पित करेंगे, तो आपके और आपके बच्चों के जीवन में भी नए नए प्रकार के रंग चढ़ेंगे। भक्ति के रंग, प्रेम के रंग और आत्मज्ञान के दिव्य रंग। सूर्य पूजा के पश्चात आप अपने घर के उस स्थान पर आएं जहां आपने ठाकुर जी का, अपने इष्ट का सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। वहां आकर बड़े ही प्रेम और आदर से ठाकुर जी की पूजन की तैयारी करें। सेवा की विधि को बड़े ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एक सुंदर और साफ थाली रखें। उस थाली को अच्छे से पोंछकर चंदन की मदद से उस पर एक सुंदर स्टार यानी षटकोण या अष्टदल का चिन्ह बनाएं। चंदन से वह स्टार बनाने के बाद उसके बिल्कुल बीचों बीच बड़े ही सुंदर अक्षरों में ओम या अपने गुरु का नाम लिखना चाहिए। जब आप वह स्टार बनाएंगे तो बीच में ओम लिखने के बाद आसपास कई छोटे छोटे खंड यानी खाने बच जाएंगे। उन बचे हुए खंडों में आपको अपने इष्ट देव का पवित्र नाम लिखना है। आप वहां लिख सकते हैं श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः या श्रीमन नारायण नमः। एक एक खंड में एक एक अक्षर लिखें, जैसे एक में श्री, दूसरे में रा, तीसरे में धा। इस तरह पूरे खंडों में श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः या श्री सीतारामाभ्याम नमः अंकित कर दें। जब आप चंदन से थाली पर यह सुंदर आकृति और नाम लिख देते हैं, तो वह केवल एक चित्र नहीं रह जाता, बल्कि वह एक जागृत यंत्र बन जाता है। उस यंत्र को सबसे पहले थोड़ा सा जल छिड़क कर प्रणाम कीजिए। मन में शुद्ध भाव लाइए। इसके बाद आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं, बिहारी जी हैं या जो भी ठाकुर जी का विग्रह है, उन्हें बड़े ही आदर से उस यंत्र के ऊपर विराजमान कीजिए। ठाकुर जी को बिठाने के बाद उस पर तुलसी का एक पवित्र पत्ता जरूर चढ़ाएं। यह एक अत्यंत शक्तिशाली यंत्र बन जाता है, जिससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा का समूल नाश हो जाता है। ठाकुर जी को विराजमान करने के बाद अब उन्हें स्नान कराने की बारी आती है। उन्हें बड़े ही प्रेम और लाड़ से स्नान कराइए। स्नान कराते समय मौन नहीं रहना है, बल्कि अपने मुख से निरंतर सिमरन करते रहना है। यदि आपको कोई बड़ा मंत्र याद न हो, तो सीधा और सरल कीर्तन करते रहें। श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, भज मन नारायण, नारायण
नारायण। इस प्रकार बड़े ही मधुर भाव से नाम जपते हुए उन पर जल की धारा छोड़ें। स्नान कराने के बाद ठाकुर जी को बड़े ही सत्कार से अपनी गोद में बिठाएं। जैसे एक माँ अपने छोटे से अबोध बच्चे को नहलाने के बाद अपनी गोद में सुलाती है, उसे पोंछती है, ठीक उसी तरह ठाकुर जी को अपनी गोद में बिठाकर एक बेहद मुलायम और साफ कपड़े से उनके विग्रह को धीरे धीरे पोंछें, उन्हें साफ करें। जब भगवान पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएं, तब उन्हें उनके सुंदर और सुसज्जित आसन पर विराजमान करें। आसन पर बिठाने के बाद उन्हें सुंदर, रेशमी और आकर्षक वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पहनाने के बाद उनका दिव्य श्रृंगार करें। मुकुट लगाएं, गले में वैजयंती माला पहनाएं, हाथों में बांसुरी दें और चंदन का सुंदर तिलक लगाएं। जब ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार संपन्न हो जाए, तो उसके बाद एक छोटा सा दर्पण यानी शीशा लेकर ठाकुर जी के सामने रखें, उन्हें दर्पण दिखाएं। संसारी लोग सुबह उठकर खुद को शीशे में देखते हैं कि वे कैसे लग रहे हैं, तो क्या हमारे ठाकुर जी को दर्पण नहीं देखना चाहिए? उन्हें दर्पण दिखाते हुए बड़े ही भावुक मन से कहें कि हे प्रभु, देखिए, आज आपके इस तुच्छ दास ने आपका ऐसा सुंदर श्रृंगार किया है। यह आपका आज का रूप है, कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। भगवान को दर्पण दिखाकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करें और दोनों हाथ जोड़कर पूर्ण शरणागति के भाव में डूब जाएं। जब जीव भगवान के सामने पूरी तरह टूट जाता है, तभी मालिक की दया का द्वार खुलता है। दोनों हाथ जोड़कर मेरे साथ बड़े ही प्रेम से इस स्तुति को दोहराएं। हाथ जोड़कर गदगद कंठ से भगवान से कहें कि हे प्रभु, हे गोविंद, आप ही हमारी असली माँ हैं, आप ही हमारे सच्चे पिता हैं। हे मालिक, आपके सिवा इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे संसार में हमारा कोई दूसरा सहारा नहीं है। मैं संसारी जीव हूँ, मोह माया के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। माना कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, माना कि मैं पापी हूँ, अवगुणी हूँ, काम क्रोध के वश में हूँ, लेकिन जैसा भी हूँ, प्रभु, आपका ही तो हूँ। मुझे स्वीकार करना और मेरी लाज रखना केवल और केवल आपका ही काम है। हे नाथ, हे दयाल, मुझे बस एक ऐसी दात बख्श दो कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार सभी संगत मिलकर सच्चे दिल से पुकारिए, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, मेरी हर सांस में आपका सिमरन चलता रहे, उठते बैठते, खाते पीते, काम करते हुए सदा आपका चिंतन बना रहे। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी आर्त प्रार्थना हमें रोज सुबह अपने मंदिर या धर्म स्थान में बैठकर मालिक से करनी चाहिए। प्रार्थना के बाद प्रभु की सुंदर आरती उतारें और फिर उन्हें भोग अर्पण करें। यहाँ भी बहुत से संसारी जीव एक बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे क्या करते हैं? भोग की थाली लाए और बस ठाकुर जी के सामने लाकर रख दी और खुद बाहर आ गए। संगत जी, विचार कीजिए, यदि आपके घर में कोई मेहमान आए या आपका अपना छोटा बच्चा हो, तो क्या आप भोजन की थाली दूर रखकर आ जाते हैं? नहीं ना, आप अपने बच्चे को गोद में लेते हैं, अपने हाथों से एक-एक निवाला तोड़कर उसके मुख में डालते हैं। ठीक उसी तरह ठाकुर जी को भोग लगाते समय भाव का होना जरूरी है। थाली सामने रखकर बैठ जाएं और अपने हाथों से भाव रूपी निवाला तोड़कर कम से कम पढ़ें बार प्रभु को अपने हाथों से प्रेम पूर्वक खिलाएं। जब आप प्रेम से खिलाएंगे तो ठाकुर जी जरूर ग्रहण करेंगे। खिलाने के बाद आचमनी से यानी छोटे चम्मच से लौटे का जल भगवान के मुख के आगे घुमाएं, उन्हें प्रेम से पानी पिलाएं और पानी पिलाने के बाद एक साफ वस्त्र से बड़े ही लाड़ से प्रभु का मुख पोंछें। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को अपनी तरह बल्कि अपने बच्चे की तरह प्यार करना सीखो। जैसे माता यशोदा बाल गोपाल को अपनी गोद में बिठाकर खिलाती थीं, पिलाती थीं, उनका मुख पोंछती थीं और उन पर अपनी जान न्योछावर करती थीं, वही स्नेह, वही तड़प और वही वात्सल्य भाव हमें भी अपने भीतर पैदा करना होगा। हमारे भगवान केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं, वे किसी बाहरी वस्तु के भूखे नहीं हैं। विचार कीजिए, जिनके चरणों को स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी चौबीसों घंटे दबाती रहती हैं, जो पूरी सृष्टि के नियंता हैं, उन्हें हम संसारी जीव भला क्या धन दौलत, क्या सोना चांदी और क्या छप्पन भोग दे सकते हैं? उनके पास किस चीज की कमी है? वे हमसे सोना चांदी नहीं चाहते, वे तो केवल हमारी रूह का सच्चा प्रेम चाहते हैं। गीता में भी स्वयं भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात कोई मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पण कर दे, तो मैं उसे बड़े चाव से स्वीकार कर लेता हूँ।
इतिहास गवाह है कि जब शबरी माँ के भीतर वह तड़प थी, वह निष्काम प्रेम था, तो उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने छके हुए झूठे बेर भी खिला दिए और प्रभु ने उन्हें अमृत समझकर खाया। दुर्योधन के 56 भोग त्याग कर प्रभु विदुर जी के घर गए और वहां बिना नमक की साख और केले के छिलके भी बड़े चाव से खाए। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम था। संगत जी, यदि मेरा आपसे सच्चा प्रेम है, तो मैं आपके घर आकर सूखी और बासी रोटी भी बड़े आनंद से खा लूंगा। और यदि हमारे बीच प्रेम नहीं है, केवल दिखावा है, तो आप मेरे सामने 56 भोग भी परोस देंगे, तो भी मेरा मन उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। जब हम संसारी जीव होकर केवल प्रेम के भूखे हैं, तो वह कुल मालिक, वह तो प्रेम का समंदर है, वह वस्तुओं का भूखा कैसे हो सकता है? उसे केवल आपका अटूट स्नेह चाहिए, आपकी सच्ची तड़प चाहिए। इसलिए अपने जीवन के समस्त सांसारिक कार्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए, व्यापार और नौकरी करते हुए, हाथों से काम करते रहें और भीतर ही भीतर उस कुल मालिक के नाम सिमरन की लौ को हमेशा जगाए रखें। यही भवसागर से पार जाने का एकमात्र सच्चा मार्ग है। संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। और साथ ही अगर आपको यह आज का ज्ञान अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक अवश्य करें और साथ ही अपने शहर का नाम भी जरूर बताएं कि आप यह साखी कहाँ से सुन रहे हैं। अब संगत जी, हम आप सबसे लेते हैं इजाजत। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।